अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब जर्मनी और मैं हूं आपका दोस्त अदील अहमद साही। तो तो पिछली एक वीडियो मैंने डाली थी ओ पेयर प्रोग्राम के ऊपर। तो आज हमारे साथ मुतीब भाई हैं गुजरावाला से और ये मेरे सिटी में आए हैं इसी प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो आज हम इनसे डिटेल में इस प्रोग्राम के अबाउट बात करेंगे कि ये प्रोग्राम है क्या, इसकी सारी प्रोस एंड कॉन्स हम देखेंगे, इसका टोटल प्रोसेस देखेंगे। तो हम इनके साथ डिटेल के ऊपर बात करेंगे। तो इस सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। तो मतीब भाई से हम स्टार्ट करते हैं। तो मतीब भाई हमें आज बताएंगे कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते हैं और करंटली क्या कर रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं। सही। तो मेरी एज है अराउंड 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, और मैं पाकिस्तान में गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। और मैं यहाँ पे आया था लास्ट ईयर 2023 जून में। और पाकिस्तान से मैंने की थी एफएससी प्री मेडिकल, और देन फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था सीए, लेकिन उसके मेरे भी तकरीबन 2 सेमेस्टर हुए थे। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि मैं इधर जर्मनी मूव करूँ, तो देन मैंने फिर से अवेल किया। अच्छा मतीब भाई, ये जो है ना कि हमारे सब्सक्राइबर को ये बताएं कि ये प्रोग्राम है क्या। जनरली 1-2 मिनट में इनको ये बताएं कि ये प्रोग्राम है क्या, इसका मेन मकसद क्या है और आपका इस प्रोग्राम में रोल क्या होता है। सही। तो ये प्रोग्राम है, इसका नाम ऑपेयर है। ऑपेयर जो एक इसकी हिस्ट्री में आप थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। इसकी जो हिस्ट्री है एज सच जर्मन उसका फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है पार्ट ऑफ फैमिली। तो आप एज आउटलैंडर्स आते हैं, आउटलैंडर मतलब कि फॉरेन कंट्री से आते हैं जर्मनी में, और आप यहाँ पे जो जर्मन फैमिली होती है उनके साथ रहते हैं। और जो आपकी ड्यूटीज़ होती हैं वो अमूमन ये होते हैं कि आपने बच्चों की देखभाल करनी होती है। जो जर्मन फैमिलीज होती हैं आपको पता है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यूरोपियन स्ट्रक्चर है, बहुत उनकी बिजी लाइफ होती है। तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, तो देन जो बच्चों की देखभाल होती है वो करनी होती है आपने। ये आपका जो मेन प्रोसेस है, उसमें बच्चों की देखभाल और जो हाउस होल्ड के काम होते हैं वो भी जो बच्चों से रिलेटेड है उसमें। अच्छा। हाँ, यही जो आपको होती है। तो मतीब भाई आप लास्ट ईयर जून में आए हैं, तो आपने अपना प्रोसेस कब स्टार्ट किया था और इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनके अबाउट आप जनरली बता दें कि वो क्या चीज़ें हैं। तो जो मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था वो मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था 2022 में। और मैंने रिसर्च वगैरह इसकी स्टार्ट की थी 2022 के स्टार्ट में, जनवरी में। तो देन फिर मैंने एज अ रिसर्च जो स्टार्ट की थी वो बाहर मूव करने की रिसर्च स्टार्ट कर दी कि कोई मुझे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिले जिससे मैं अवेयर करूं, और देन फिर मैं यूरोप या यूके वगैरह मूव हो सकूं। तो उसमें से मुझे ये ऑप्शन मिली थी और ये मुझे सूट भी की और मुझे बेहतर भी लगी। तो मैंने जो अपॉइंटमेंट वगैरह एम्बेसी में बुक की थी, इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखने के बाद वो मैंने की थी तकरीबन मार्च अप्रैल में। और देन फिर मैंने इसका आगे प्रोसेस वगैरह स्टार्ट किया था। तो इसके लिए जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि आपने गेस्ट फैमिली जो है ना, होस्ट फैमिली जो है ना वो ढूंढनी होती है। ठीक है, तो जो फैमिली होस्ट आपको कर रही है, तो आपने कितनी फैमिलीज के साथ कांटेक्ट किया और मींस के कितने महीनों के बाद आपको एक फैमिली मिली जिन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया या आपको एक्सेप्ट किया एज ए फैमिली मेंबर। तो ये ज़रा बता दें थोड़ा सा। तो मैंने जो इसकी रिसर्च वगैरह स्टार्ट की थी वो मैंने फेसबुक से की थी, क्योंकि फेसबुक पे आपको एक पता है वो थोड़ा ना पर्सन टू पर्सन रिलेशन बेहतर होता है। उसमें आपकी एक हिस्ट्री होती है फेसबुक पे, आप वो प्रोफाइल आपकी काफ़ी 6-7 साल की आपने उसके ऊपर मेहनत की होती है, तो आपके वो प्रोफाइल बेहतर तौर पे आपकी होस्ट फैमिली जज कर सकती है। तो वहाँ पे मैं तकरीबन 2-3 महीने रेगुलरली इंटरेक्ट करता था। जो इनके ग्रुप्स हैं, ऑपेयर के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, वहाँ पे वो फैमिलीज अपनी रिक्वेस्ट भेजती थी कि हमें ऑपेयर चाहिए, इस ड्यूरेशन से लेकर इस ड्यूरेशन तक हमारी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, और आपको ये फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी रिक्वायरमेंट्स, दैन फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता था, क्वेश्चन आंसर्स करता था, और दैन फिर 2-3 फैमिली के साथ मेरे इंटरव्यू हुए थे। दैन उनमें से जो मुझे बेहतर लगी थी, एक में स्पेन की थी, और एक इधर थी स्वीडन में थी, और एक ये जर्मन की थी। तो जर्मन जो फैमिली थी ये मुझे बेहतर लगी थी क्योंकि ये एजुकेटेड थे और बच्चे भी दोनों बॉयज़ थे, एज आई एम अ बॉय। सो मैंने ये प्रेफर इस वजह से की थी कि उनके साथ क्या नाम है गेट अराउंड होने में थोड़ा इजी होगा मेरे लिए। अच्छा, चलें गुड हो गया क्योंकि ये मेन आपका टास्क होता है इस प्रोग्राम के थ्रू आने के लिए।
तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको होस्ट फैमिली मिल गई तो उसके बाद कौन सा पेपर वर्क होता है, और फिर आपने जब एम्बेसी जाना होता है तो कौन से मेन आपकी चीज़ें होती हैं, या पेपर वर्क में कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपने वहाँ पे देने होते हैं, और बाकी वीज़ा प्रोसेसिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा आपका रहा, और मीन्स के कितना टाइम लगा आपको उसमें? जो इसमें सबसे मेन रिक्वायरमेंट है उसकी वो आपकी एज है। एज आपकी होनी चाहिए 17 से, और मैक्सिमम आपकी 25। मैं आप 17 से छोटे हैं तब अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 25 से above हैं तब भी नहीं अप्लाई कर सकते। ये सबसे मेन चीज़ है। गुड। और जो क्या नाम है इसकी जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वो आपका ऑब्वियसली फटराग है, जिससे जर्मन में फटराग कहते हैं, इंग्लिश में उसे आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसका वो आपको जर्मन फैमिली प्रोवाइड करती है। देन फिर आपका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपकी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस। वो भी आपकी जर्मन वो भी फैमिली पे करती है? फैमिली पे कर, आपके डॉक्यूमेंट्स भी वो सेंड करती है। अच्छा। इसमें तकरीबन 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया, एक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, और आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन है वो भी वो आपको। तो इधर आके हो नहीं जाती है नहीं, ना? वो जो आपका हाउस नंबर वगैरह है ना, जो आपको हाँ हाँ ठीक हो गया, हाउसिंग अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट समझ accommodation, गए ना, ठीक हो वो गया। आपको आपकी फैमिली प्रोवाइड करती है। वो आपको प्रोवाइड करके जब आपका इंटरव्यू हो जाता है और आपका उनके साथ बन जाती है, और आपकी उनके वो साथ आपको बन एक्सेप्ट जाती है। कर हाँ, लेते हैं तब ठीक हो हाँ, गया। क्योंकि आपका इंटरव्यू पहले होता है। देन फिर जब आप क्या नाम है उनके इंटरव्यू में आपका बेहतर हो जाता है, आप अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। जाती है, देन फिर आपको वो पेपर वर्क स्टार्ट करते सही हैं। हो गया। और इनका जो इस प्रोग्राम का ये फ़ायदा है, क्योंकि फैमिलीज़ को हर साल 6 महीने बाद ऑपेयर चाहिए होता है, तो इन्हें प्रोसेस का बहुत अच्छी तरह पता होता है। तो आपको इतना वो क्या नाम है एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में। ये आपको हर चीज़ A to Z आपको खुद सेंड करते हैं। आपने बस अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, और जो आपने अपना इंप्रेशन होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो फैमिली के ऊपर होता है, वो अच्छा इंप्रेशन डालना होता है। बस ये आपकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स हैं ये हैं। देन फिर आपका एम्बेसी प्रोसेस का स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये फैमिली आपने जब आपने प्रोफाइल भेजी डिफरेंट फैमिलीज को, तो इस फैमिली के साथ जिनके साथ अभी आप रह रहे हैं, तो इनके साथ आपका इंटरव्यू भी हुआ होगा, तो वो इंटरव्यू आपका कैसा हुआ था? सही सही, और उस इंटरव्यू में जो मेन क्वेश्चन है वो कौन से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, और वो किन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं और टारगेट करते हैं? तो जैसे मैंने बताया, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। तो जब मेरा ये रिसर्च मैं कर रहा था लाहौर में, जैसा मैं CA जब कर रहा था, तो मेरा इंटरव्यू भी वहाँ पे CA वहीं पे हुआ था लाहौर में। अच्छा अच्छा। मैं हॉस्टल में बैठा हुआ था तो मुझे उन्हीं डेज में मुझे डेट अपॉइंटमेंट मिल गई थी। सही। तो देन वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। तो इसमें जो सबसे मेन आपकी वो है, जो आपने चीज़ इसमें उन्हें इंप्रेशन उन्हें देना होता है, वो ये देना होता है कि आप एक तो सेल्फ ऑर्गेनाइज हैं, गुड हो गया। जो आपकी डेडलाइंस है वो मीट करते हैं, गुड हो गया। और आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी एज यही होती है 18 से 19 साल, 20 साल मैक्सिमम। या तो इसमें आपका कोई बहुत एक्सटेंसिव इन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता हेल्थ केयर में या बच्चों की केयर में। सही तो सही। उसमें आप, मैंने ये बताया था कि मेरे छोटे बहन भाई हैं। सही हो गया। तो आप पेरेंट्स को हाँ, हेल्प, तो मैंने उन्हें बताया था कि सही, मेरी सही। मदर भी जॉब करती है, मेरे फादर भी जॉब करते हैं, तो मैं खुद यानी कि घर में मैं सबसे अपने बड़ा बहन हूँ। भाइयों की टेक केयर करता हाँ, हूँ। मैंने उनकी टेक केयर की हुई है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस है। और सेकंड, जैसे मैंने हॉस्टल में इंटरव्यू दिया था, तो मैंने उन्हें हॉस्टल का ये बताया था कि जैसे मैं हॉस्टल में हूँ, तो यहाँ पे मैं खाना भी खुद पकाता हूँ, कपड़ा भी खुद धोता हूँ, अपना जो हॉस्टल का कमरा वगैरह वो भी खुद साफ करता हूँ। तो ये यानी कि ये चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस है इसका। तो आई थिंक सो आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। तो देन फिर ये आपका यानी कि इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा उनके साथ गया था, दूसरों के साथ भी अच्छा गया था, लेकिन इनके साथ जो था ना, जो जर्मन फैमिली थी, ये मुझे वैसे ही काफ़ी अच्छे लगे थे। ठीक हो गया। तो देन फिर इनके साथ फर्दर प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो इस सारे प्रोसेस के बाद जब फैमिली ने आपको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, तो जब आप एम्बेसी में गए तो आपका जो टोटल प्रोसेस था, क्योंकि मेरे ख्याल से एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल गिवन है, वर्क वीज़ा की कैटेगरी में जाके ओपेयर की, जहाँ पे उन्होंने कम्प्लीटली हर चीज़ बताई हुई है। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि एम्बेसी में नॉर्मली जब कोई स्टडी वीज़ा के लिए आ रहा है या कोई और वीज़ा के लिए आ रहा है, वर्क वीज़ा के लिए, तो एम्बेसी जो है वो सम टाइम बड़े टफ क्वेश्चन करती है। वीज़ा प्रोसेसिंग लोग समझते हैं बड़ा कम्प्लेक्स है, जर्मन है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपका कैसा इंटरव्यू रहा एम्बेसी में, और आपके इंटरव्यू के बाद कितनी देर में आपको जो है ना वो अपना वीज़ा रिसीव हो गया था? हाँ, जो एम्बेसी का प्रोसेस था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि उसमें आपको जो डेडलाइन है इनकी वेबसाइट पे 3-4 महीने का लिखा हुआ है, 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स लिखा हुआ है। हाँ, तो लेकिन जब मैंने अपॉइंटमेंट मैंने अप्लाई की थी अप्रैल मई में, और मुझे जाके नवंबर दिसंबर में मिली थी 2022 में।
हाँ अच्छा। तो मुझे तकरीबन ये 6-7 महीने लग गए थे। तो वो थोड़ा टायरिंग प्रोसेस था कि मुझे पता नहीं था कि वो एक्सेप्ट हुई है मेरी अपॉइंटमेंट, मुझे कि डेट मिलेगी हुई। नहीं मिलेगी। हाँ, सही सही। तो उसका इस दौरान लेकिन मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि मुझे ये जो टाइम मिला था ज़्यादा, इसमें मैंने अपनी लैंग्वेज पे तवज्जो दी जो थी। A1 रिक्वायरमेंट है A1 जो इस रिक्वायरमेंट है, प्रोग्राम हाँ, की। वो सही। मैं आपको बताना भूल गया था। इसकी जो रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के साथ, वो मेन A1 भी है, A1 जर्मन लैंग्वेज। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान में ये करते हुए मेरे ख्याल से 1-2 महीना शायद लग जाता है। हाँ, 1 महीने में आप इवन के यूट्यूब पे भी करें ना तो आपकी वो हो जाती है। A1 इतना वो नहीं है, उसमें आपको 3-4 चीज़ें होती हैं। आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, छोटा सा लेटर लिखना होता है, और ग्रामर को फोकस करना थोड़ी होता है। बहुत ग्रामर है, ज़्यादा जी। कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो एम्बेसी में इंटरव्यू में जो मेन क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो मेरा क्वेश्चन था मेन पिछला कि कितनी देर में वीज़ा मिला था, ये सिंपल बता दें हाँ, आप। इसका वीज़ा जो मुझे मिला था वो सरप्राइजिंगली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी 6-7 महीने में, तो 6 जो महीने वीज़ा लगेंगे। वीज़ा मिलेगा वो मुझे 7 महीने उसमें भी अच्छा, लग जाएंगे। सही। लेकिन सरप्राइजिंगली, और मैं भी शॉक था, और जो मेरे वो थे फैमिली वो भी शॉक थी, 1 हफ्ते में मुझे घर वीज़ा आ गया था वाह। अपॉइंटमेंट के इंटरव्यू के बाद, क्योंकि मैं अच्छा, उधर अपना पासपोर्ट सबमिट तो करवा के ये आया तो था। बड़ी लकी बात हाँ, है। मैं सरप्राइज था। अच्छा। तो क्या नाम है, जो क्वेश्चन थे उधर वो थे, क्योंकि ये इतना यूजुअल प्रोसेस नहीं है, ऑपेर का ज़्यादा लोग नहीं अप्लाई करते पाकिस्तान से। तो जो पाकिस्तानी जो था, जो उधर फ्रंट डेस्क पे होता है जो आपका इंटरव्यू लेता है, उसने मुझे थोड़े 1-2 क्वेश्चन पूछे थे। देन वो फिर चला गया था, हाँ हाँ। बैक एंड चला गया था। ठीक है। उसने फिर जो डिस्कस किया जाके। कंट्री हेड था ना, जी जी मैं जानता जर्मन हूँ। कंट्री जी, हेड था, उसने उसे कॉल की थी। देन फिर उसने आके मुझसे इंटरव्यू लिया था, और उसने जो इंटरव्यू लिया था उसने फोकस इस चीज़ पे किया था कि आपकी लैंग्वेज कितनी बेहतर, लैंग्वेज जो A1 मैंने आपको बताया तो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और दूसरा उसने ये पूछा था कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जो इसका मेन होता है ना, वो आपका ये होता है कि आपने उन्हें श्योरिटी देनी होता है कि अगर आपको वो 6 महीने का, आपका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपके फैमिली के साथ है ना, तो 6 महीने के बाद आपने वापस आना। अच्छा ठीक साल हो का गया। कॉन्ट्रैक्ट है तो साल यानी के बाद आपने कि वापस आना है। उनको आपने एक्सप्रेशन यही देना है। यही एक्सप्रेशन देना है। और मेरे ख्याल से इस एक्सप्रेशन में अगर आपका कोई रिलेटिव जो है वो जर्मनी में रह रहा है या आपका कोई सिबलिंग रह रहा है, तो उनको ये मत बताएं कि वो जर्मनी में है। हाँ। तो मे बी इससे ये एक्सप्रेशन जाए कि ये जो होस्ट फैमिली है इसमें को फाइंड करने में मे बी इनका बड़ा रोल हाँ। है, या लाइक मे बी आपकी इंटेंशन जो है वो इस प्रोग्राम के बाद जर्मनी छोड़ने की नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से इन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना उसमें चाहिए। यही है कि उसमें जो मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की थी ग्रुप्स वगैरह में, उसमें मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अगर आप ये मेंशन करेंगे ना कि आपके रिलेटिव्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे के बाहर कहीं ना कहीं रिलेटिव्स होते ही हैं। तो उसमें ये था कि आपकी जो प्रोफाइल है ना, वीज़ा प्रोफाइल, वो आपकी वीक हो जाती है। सही हो गया। तो बेहतर यह कि आप उन्हें ना मेंशन करें, आप उन्हें बिल्कुल यही बताएं कि मुझे जो वेबसाइट्स हैं, ओपे वर्ल्ड है, ओपे वन है, ऐसी ठीक हो गया। कई वेबसाइट्स हैं, और फेसबुक ग्रुप्स मेनली, ठीक हो वहाँ गया। से मेरा फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट हुआ है। और देन फिर इंटरव्यू हुआ था, और ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरा लैंग्वेज का जो टेस्ट दिया था उसका सर्टिफिकेट है, ये मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है, ये मेरे सिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो उधर अपार्टमेंट वगैरह उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बस ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और दूसरा फिर हाँ, उन्हें जो एम्बेसी में जो क्वेश्चंस करते हैं ना, उसमें आपसे एक मोटिवेशन लेटर लिखवाते हैं, जी जी। और आपका फ्यूचर प्लान लिखवाते हैं। तो वो आई थिंक आप वो मेन वो चीज़ आपकी होती है हम्म, जो आपके माइंड में उस टाइम सम टाइम लोगों के माइंड में नहीं होता। और वो जो LOM होता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन, वो लिखने के लिए आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, और जो आपको वो स्टेटमेंट लिखनी चाहिए जो उनको बिल्कुल टेंशन ना दे कि ये बंदा जर्मनी नहीं छोड़ेगा। हाँ, मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा था ना, जैसे मैं वो कर रहा था, स्टडीज़ वगैरह कर रहा था, तो मैंने उन्हें यही बताया था कि मैं 6 महीने तक गुजारूंगा जर्मनी में। अच्छा, फिर अच्छा। मैं वापस आऊँगा, और फिर मेरे CA के एग्ज़ाम्स होंगे। सही हो मैं गया। CA के एग्ज़ाम्स करूँगा, और सिर्फ मेरा इसका ये क्या नाम है, ऑपेयर एज अ ऑपेयर जर्मन जाने का ये है कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस मिले, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिले। दैन फिर मेरी जो आगे प्लेसमेंट्स होंगी आगे स्टडीज़ के थ्रू, वो मेरी ईजी हो जाएंगी। तो उन्हें फिर मैं मोटिवेशन लेटर में मैंने यही लिखा था, और जो उसमें मेरा फ्यूचर प्लान है उसमें मैंने यही लिखा था। ठीक हो तो गया। वो बस आपको एक ब्लैंक पेपर दे देते हैं, और आपको वो पेन खुद दे ही देते आपने हैं। write करना हाँ, वहाँ होता पे आपको 5-10 मिनट दे देते हैं कि आप लिखें, वो आपने लिख के उन्हें सबमिट करवाना होता है। तो नेक्स्ट मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे पिछले 8-9 महीने से हैं, तो अभी आपका ये प्रोग्राम कब एंड हो रहा है, और इस प्रोग्राम के एंड होने के बाद आप शॉर्ट सा
हमें बता दें कि आपके क्या प्लान्स हैं, ताकि जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनको पहले पता हो कि ये प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी कितनी होती है, 6 मंथ है या 1 ईयर है। तो उसके बाद अगर उनका फ्यूचर में यहाँ पे रुकने का प्लान है तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं और वो उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या स्ट्रगल कर सकते हैं साहब। हाँ सही। तो इसका जो एज अ जर्मन, आप जर्मनी आपको पता है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल राइट। चप्पे चप्पे पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जहाँ पे जो आपकी इंटरेस्ट है आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएगी आपको, इंटरेस्ट आपसे रिलेटेड ना। तो मेरा जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ वो एंड हो रहा है 25 मई को। अच्छा, इस मई में? हाँ ठीक हो बिल्कुल, गया। 2024 में। हाँ। और देन जो इसके बाद मेरा प्लान है वो मेरा ऑब्वियसली मेरी स्टडीज़ है जो मैंने कंटिन्यू करनी है। तो आप बैचलर स्टार्ट करेंगे या हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे? हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करूंगा क्योंकि जो बैचलर्स है उसके लिए आपको पता है कि फाइनेंसिस काफ़ी चाहिए होते हैं। ब्लॉक आउट मेन प्रॉब्लम है। हाँ। ठीक हो गया। तो उससे क्या नाम है, हाउस बिल्डिंग ये है कि हाउस बिल्डिंग का ये आपको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने वीडियो में बताया हुआ है, हाँ। 2 वीडियोस अपलोड की हुई हैं चैनल के ऊपर हाउस बिल्डिंग के अबाउट। तो आपने हाउस बिल्डिंग ढूंढ ली है या अभी इन प्रोसेस है या क्या है? मैं उनके साथ कन्वर्सेशन वगैरह हो रही है क्योंकि हाँ। मैं जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है ना वो इन प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन है ठीक हो फ्रॉम गया। इंस्टीट्यूट्स ऑफ यानी जर्मनी। कि एनर्केनिंग आपने करवाई है उसकी। हाँ, हाँ। ठीक हो गया। तो उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन स्टार्ट है, तो जो मेरी हाउस बिल्डिंग है वो स्टार्ट होगी तकरीबन सितंबर अक्टूबर में। ठीक हो गया। तो ये जो मेरा 3-4 महीने का गैप आ रहा है फ्रॉम जून टू सितंबर अक्टूबर, तो ये मैंने फिलअप करना था। तो इसके लिए मैंने एक जॉब ढूंढी है, वो भी सोशल वर्क की है, जैसे ये ऑफ एयर है। अच्छा, यानी कि लीगल स्टे के लिए आपने यहाँ हाँ पे। बिल्कुल। सही हो गया। तो वो यहाँ पे किंडरगार्टन में है, वो भी आपको पे भी करेंगे, आपका वो अपार्टमेंट भी आपको देंगे। अच्छा, और क्या नाम है आपको वो भी होगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह भी वो देंगे। ठीक हो गया। तो यानी कि वो आप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ आपके पास। तो देन फिर ये है कि उसमें मैं अपनी लैंग्वेज पे फोकस करूँगा वो भी बेहतर। पॉलिश कर लेंगे आप। सही हो हाँ। गया। ठीक हो गया। और देन फिर मेरी हॉस्पिटल वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब ओवरऑल मैं आपको बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया है, ताकि ये जितने भी लोग पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को फॉलो करना चाहते हैं, आई थिंक ये वीडियो उनके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो होगी और वो इस प्रोसेस को इजीली स्टार्ट करने में अगर उनको हेल्प की ज़रूरत हो तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। तो बाकी आप जनरली बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम रिकमेंड करते हैं अपने पाकिस्तानियों को या नहीं? 1-2 लाइन में आप सिंपली बताएं कि क्या करना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस प्रोग्राम के बारे में तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी इसका ना वो देखी थी कि वीडियोस मुझे मिल जाए या कोई पर्सन मुझे मिल जाए, इवन के इंडियन हो या पाकिस्तानी हो। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ। मैंने भी पिछली जब वीडियो डाली इसके ऊपर बहुत सर्च किया, लेकिन पाकिस्तानियों की या इंडियंस की मुझे कोई वीडियो नहीं मिली, और नेशनल की वीडियो थी। हाँ, तो मुझे जो मेरे टाइम पे वो प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी कि इसमें ना इंग्लिश लैंग्वेज में कोई वीडियो थी ना उर्दू हिंदी में कोई वीडियो थी। अच्छा। तो आपको कोई पर्सन नहीं मिल सकता जिससे आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकें या आप चैट पे इंटरेक्ट कर सकें और इसका प्रोसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकें जो आप ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक हो गया। तो ये आई थिंक सो हमारी पहली वीडियो होगी यूट्यूब पे जो इस प्रोग्राम के रिलेटेड होगी और इंग्लिश उसमें होगी, उर्दू हिंदी में होगी। हाँ जी। तो ये हमारी जो ऑडियंस है पाकिस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से, नेपाल से इसने ये इसके इजीली हाँ हेल्प हो क्योंकि यहाँ पे आपको अमूमन जो ऑपरेट्स मिलते हैं वो आपको मिलते हैं मलेशिया से, इंडोनेशिया से, फिलीपीन से या अफ्रीकन कंट्री से। हाँ, तो सही हो गया। उनकी जो लैंग्वेज भी डिफरेंट है, लैंग्वेज बैरियर है। बिल्कुल अगर आप exactly। यूट्यूब पे जाएं उनकी वीडियोस देखें या फ्रेंच है या फिर वो इंडोनेशियन या अगर वो मलेशिया इंग्लिश से। बोल भी रहे होते हैं तो समटाइम समझ नहीं एक्सेंट आती। बहुत इस तरह का होता है कि हमें नहीं समझ हाँ। आती। तो ठीक हो गया। हम्म। अभी ये जो प्रोग्राम है मैं आपको रियली मोटिवेट करता हूँ कि अगर आपके रिसोर्सेज बहुत कम हैं तो आप रियली एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं या इंटेलिजेंट पर्सन है तो आप यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम के थ्रू, जिसमें अभी मुतीब भाई ने बताया कि ऑफ एयर है, उसके बाद हाउस बिल्डिंग है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन रोल है वो जर्मन लैंग्वेज का है। बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। तो
अगर इस प्रोग्राम के लिए आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे गिवन ईमेल के ऊपर भी और हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुतीब भाई अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम आपका भी कांटेक्ट डाल देते हैं ताकि बिल्कुल, बिल्कुल। किसी सब्सक्राइबर को या कोई जो हमारी वीडियो देख रहा है अगर उसको इसमें हेल्प की ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सके, क्योंकि आप तो एक सक्सेस स्टोरी है ना इस प्रोग्राम की, ठीक है। तो मे बी आप उनको ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। एवरीबॉडी इज वेलकम। ठीक हो गया। हम मुतीब भाई का भी जो है ना वो कांटेक्ट डाल देंगे ताकि आप इनके साथ भी जो है ना वो रब्ता कर सके, इनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकें। तो आई थिंक आज के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या आना चाहते हैं या इसके अबाउट अपनी प्रोफाइल जो है ना वो रेडी कर रहे हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।